कल कहाँ तक हुआ था? एग्जाम्पल 2 हो गया था ना। चलो ठीक है, आगे देखो क्या है। देखो अगला हिसाब है वास्तविक संख्याएं, यही बता रहे थे ना, यही बता रहे थे। देखो तो सबसे पहले यहाँ कल बता देते हैं, अगला देखो तो क्या एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि संख्या रेखा पर, किस पर? संख्या रेखा पर नंबर ए 8/5 तथा नंबर बी -5/2 को निरूपित कीजिए। देखो हमको क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर इतना इतना, तो क्या करने बोल रहा है? संख्या रेखा पर 8/5 तथा -2/5 को दर्शाना है। दर्शाने तो नीचे क्लास में ही सीखे है ना, नीचे क्लास में सीख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे तुमको सबसे पहले इसमें बहुत बच्चा बाद में भी आया है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आज बता रहे हैं। देखो तो सबसे पहले संख्या रेखा समझो, ये एक रेखा पर है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या देंगे? 0। क्या देंगे? तो ग्राफ पर आए थे ना, ग्राफ में क्या बताए थे? मान के चलते ये मूल बिंदु है, मान के चलते ये क्या है? तो मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। मतलब इधर दाईं ओर जितना भी दूरी मापेंगे सब किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अर्थात 0 से इधर जितना भी मापेंगे तो क्या आएगा? माइनस में ना, क्योंकि इसमें देखो दर्शाया ये प्लस में और ये किस में दर्शाया है? माइनस में। तो सबसे पहले देखो 1 2, ये क्या ले लो? 3 तक ही रहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ 2 और ये 3, तो -1 2 और ये 3 हो गया है। तो -1 -2 -3 क्या ना आएगा? सट जाए, सटो और इधर सटो। देखो ये है। अब देखो इधर 0 से इधर बाईं और जितना भी दूरी होगा सब किस में होगा? माइनस में होगा। और इधर जितना भी दूरी होगा क्या होगा? प्लस में होगा। तो समझ लो संख्या रेखा पर हमको देखो कितना दर्शाना है? 8/5। तो 8/5 इसमें तो सब तो पूर्ण संख्या में नहीं संख्या है। तो लेकिन इन्होंने पहले देखो इस यहाँ 0 और 1 के बीच में 9 घर बना दो, मतलब 9 गो लकीर पार दो छोटा छोटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 1 10। तो ये जो दो ये 0 है, ये क्या है? 0 है। और ये जो 9 घर बना है, तो खैर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लकीर चिन्ह दिए हैं? 9 को दिया है ना। तो देखो इस तरह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है। ये 0 है। अब देखो यहाँ इसके बाद हम यहाँ क्या दे दिया है? 1 दिया है 1। तो समझ लो ये 0 है, तो ये 0 पॉइंट कितना होगा? 1। क्या होगा? और ये कितना होगा? ये और ये और तब ये कितना होगा? मतलब क्या हुआ? 0.1 जो है प्रत्येक लाइन में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब 0 से 9 तक आने में कितना घर है? छोटा छोटा 9 घर। स्केल है ना इंची, उसमें देखना बना रहता है 1 2 बना रहता, लिखा रहता है ना। तो 1 और 2 के बीच में या 0 से 1 के बीच में देखना छोटा छोटा 9 गो बना रहता है, नहीं बना रहता है।
तो समझ लो ये 0 है, आपको पूछ देगा कि ये 0 और यहाँ 1 कैसे हुआ, तो बनना है कि सर ये जिसमें घर में 0.9 लकीर पड़ा हुआ है, कितना 9, अब प्रत्येक लकीर का वैल्यू कितना 0.1, प्रत्येक लकीर का वैल्यू कितना है अब देखो यहाँ 0.9 हुआ, 0.9 में अगर 0.1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ आया, फिर उसी तरह इसमें क्या होगा 9 होगा, 9 होगा, फिर इसमें भी क्या होगा 9 होगा, तो सब में 0 पॉइंट कहाँ रहता है, वहां जाओ और पहले ना आ सकते हैं। थोड़ा और छोटा पलते करो, छोटा उधर करो, चलो ठीक, देखो इस तरह बना रहता है। तो इसमें तो पूर्ण संख्या में, इसमें वो पूर्ण संख्या है क्या, ये अपूर्ण संख्या है, तो इसको बदलने के लिए तो सबसे पहले यहाँ देखो कितना है, नंबर ए कितना है 8/5, ये तो पूरा नहीं है, तो 5 भागा हम कितना कर देंगे 8, तो 5 का कितना आया 3 दशमलव, यहाँ क्या देंगे 0, 6 पंचे 30, देखो तो एक पूर्ण संख्या है, एक क्या है और 6 क्या है अपूर्ण संख्या, मतलब क्या हुआ एक के बाद चलना है ना, तो देखो एक यहाँ है और 1 और 2 के बीच में आएगा ना, तो इसके बीच में कितना घर बना होगा 9 घर बना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो एक लिए, चलो यहाँ एक है, यहाँ क्या है एक है, अब इसके बाद उधर कितना घर चलना है, देखो इधर 6 है ना, 6 लाइन उधर ले लो, गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ दर्शा दो, और ये कितना वैल्यू है 8/, समझ में आया, हाँ देखो इसमें देखो ये 1.6, चलो एक तो पूर्ण संख्या यहाँ आ गया, 6 क्या है 0, 6 जो है अपूर्ण संख्या, मतलब क्या हो एक के बाद 6 लाइन उधर खिसकना ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो छठा पर कोई दिक्कत, हाँ अब देखो इसी में हमको क्या कहा है, फिर इसी में दर्शाने बोल रहा है बी नंबर, इसमें फिर क्या दर्शाने बोल रहा है बी नंबर, बी नंबर क्या आपके बारे है ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक, तो क्या दिक्कत है ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, संख्या रेखा पर ही दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर देखो, संख्या रेखा जब भी होता है वो पूर्णांक में होता है, किस में होता है पूर्णांक में होता है, कल पूर्णांक का परिभाषा बताए थे, क्या बताए थे, किस बोलो रे, पूर्णांक कैसे कहते हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं पूर्णांक, ये सब बताया ना। इसके बाद बताए थे क्या वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, अच्छा देखो पूर्ण संख्या, देखो यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या है ना, अरे उधर और जाते रहेगा, इसमें तो ऋणात्मक शामिल कर दिया, जो भी बना उसको क्या कहेंगे पूर्णांक, क्या कहेंगे समझ रहे हैं, समझ रहे रे, हाँ देखो तो पूर्ण संख्या, देखो परिभाषा जब तक याद नहीं रहेगा तब तक वो बना ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता कौन सा क्या चीज है या नहीं है, ठीक है, इसलिए परिभाषा जो सबका लिखा चुके हैं उसको याद रखना। तो पूर्ण संख्या हो गया, अब इसमें ऋणात्मक शामिल कर दें, जो भी संख्या प्राप्त हुआ उसको क्या कर दें पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। अब नंबर बी, नंबर ये बी, बी देखो क्या है, बी में क्या है देखो -5/2, -5/2, तो एक रेखा बनाओ, बना दिया, 0, ये 1 2 3, 1 2 3, इसकी देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो अगर हम इसमें भाग देंगे, इसमें कितना क्या करेंगे 2/5, कितना आया 2 दूना 4,
कितना आया 2.5। अब देखो ये 2.5 आया, किस में आया माइनस में आया ना, किस में आया माइनस में आया, किस में आया माइनस में आया। तो माइनस में जो आया तो बताओ किधर जाएंगे, बाई और या दाई और, बाई और। कहाँ जाएंगे हम बाई और। तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया -1 -2 -3, 1 2 3। तो देखो -2 आया तो ये 2 है, आई कितना है 5 है ना, मतलब 2 और 3 के बीच में होगा। तो गिनो 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा। आएगा। तो ये कितना -5/2। तो संख्या रेखा समझ गए हैं? हाँ कोई दिक्कत किसी को? चलो उतर। चलो देखो अगला, देखो क्या है रे 4। देखो एग्जाम्पल 4। देखो सुनो क्या कर रहा है ए, अब देखो यहाँ बोल रहा है कि 1/4 और 1/3 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखें और फिर पांचों को बढ़ते क्रम में लिखें। चलो थोड़ा समझो इसके बीच, ये हिसाब जो है ना उसको समझो। देखो क्या कहता है, कह रहा है कि दो देखो, जैसे देखो ये और ये, इसके और इसके बीच में ये सब बैठी है ना, बैठी है। तो ये हम इतना सा बता सकते हैं ना, लिमिट में है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1/4 और 1/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, उसको जितना उसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको 3 ही ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? अगर तुमसे कोई पूछ दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो बोलना अनंत। क्या बताना है? अनंत। अनंत समझ रहे हैं किसको कहते हैं? जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? अनंत ना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत, जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते ना। तो देखो, तो सबसे पहले इसको हम बनाने का तरीका बता देते हैं। इसमें कह रहा है 3 परिमेय संख्या निकालिए। कितना निकालिए? 3 परिमेय संख्या। और तीनों को क्या कीजिए, बस फिर 3 हुआ इधर और 2 इधर, कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। अब 5 को क्या करते कीजिए, बढ़ते क्रम लिखिए ना। तो सबसे पहले देखो बहुत अच्छा आसान तरीका से बता देंगे। देखो इसको बनाने का 2 से 3 4 विधि है, ठीक है, 2 से 3 4 विधि है, लेकिन फिलहाल हम एक प्रथम विधि देखो बनाते हैं। तो ये जो है a बराबर कितना मान लो 4, कितना मान लो 1/4। अब b बराबर हम कितना मान लें 1/3। तो ये तरीका सब में चल जाएगा। अभी जो बता रहे हैं विधि, ये वाला विधि हर हिसाब में बना सकते हैं, मतलब जिसमें कहेगा बीच के परिमेय संख्या निकालने, उसमें हम ये तरीका से अपना सकते हैं हमेशा। देखो तो कितना बोला है 3 ना, तो लिखो प्रथम परिमेय संख्या प्रथम परिमेय संख्या। तो क्या होता है a + b/2। ये तरीका अपनाते जाना, समझ में आया? ये तरीका अपनाओगे कभी भी तुम्हारा गलती नहीं। हाँ भले ये लंबा चला जाएगा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा, लेकिन कभी गलती होने, क्योंकि हमको कहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, जिसको कोई गिनती नहीं, सबका अलग अलग भी हो सकता है, कोई अलग तरीका से बनाता है, कोई अलग तरीका से बनाता है ना, इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, ए का मान कितना है, देखो 1 प्लस बी का मान कितना है 1/3, अब बटे कितना 2, तो देखो ये दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा 12, 3 और 4 का लॉस कितना निकलेगा 12, तो 3 प्लस 4 अब बटे कितना, कटाने देना भूल से ये भी, ठीक है, तो 4 3 7 बटे इसके नीचे कितना छिपा है, ये कैसी लकीर है, मोटी लकीर, तो कितना हो जाएगा 7/12 गुना 1/2, कितना निकला 7/24, ये तुम्हारा क्या निकल गया, प्रथम परिमेय संख्या, क्या निकला प्रथम परिमेय संख्या। हमको कितना निकलना बोल रहा है, तो अब दूसरी होगा, कितना होगा, दूसरी परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, फिर वही तरीका अपनाएंगे, कौन सा, अब देखो, अब यही ए बी है, हमेशा चलेगा, a + b/2, a + b/2, यही हमेशा चलेगा। अब बोलोगे कि सर तब a और b फिर इसी को मानेंगे, नहीं, a और b इसी को नहीं मानना, या तो a इसको मान लो, अब b इसको मान, या तो a इसको मानो, या तो b, तुम्हारा इच्छा है, ठीक है। अगर फिर ए बी वही मानेंगे तो फिर वही आते आ जाएगा हमेशा 7/24, 7/24, तो वही आते रहेगा, तो ऐसा नहीं करना, एक बार इसको ए मानो, एक बार इसको बी मानो, एक बार इसको बी मानो, इसको एक बार क्या मानो ए, तुम्हारा इच्छा जैसे, समझ में आया, एक दिन हमेशा अंक क्या कर लो, चेंज कर, पहले हमारे पास 2 अंक था, नहीं था, एक 1/4 1/3, अब तीसरा कौन आ गया 7/24, ये ना आएगा 24, तो तुम्हारा इच्छा है, अब इसको किसको मानेंगे, इसको या इसको, एक, हाँ तुम्हारा इच्छा है, तुम जैसे मानो, चलो ठीक है। अब की बार ए का मान कितना आ गया 1/4, अब बी का मान अब की बार कितना लेंगे 7/, अब बटे कितना 2, देखो वही फॉर्मूला आया ना, वही फॉर्मूला आ रहा है ना, तो इस तरह तुमको जितना बोल रहे बनाने हम बना सकते हैं, इसी पर कभी गलती बशर्ते तुम लोगों का कैलकुलेशन सही से होना चाहिए, जो ना तरीका सही से होना चाहिए। तो पहले देखो ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा 24, एलसीएम निकालना आता है ना, हाँ निकालने जानते हैं रे, चलो ठीक है, अरे देखो निकाल के, अब बच्चा जैसा नहीं है ना, 9 क्लास में चला गया तो इस तरह नहीं है, तो 2 × 2 × 6, तो 6 चौका, तो देखो हम 24 निकाल लिए। अब एलसीएम निकालने के लिए देखो बताते हैं, अगर कोई खोरा का अपवर्त रहे तो सबसे जो बड़ा होता है वही क्या होता है एलसीएम, क्या होता है, क्या 4 कम है 24 ना है ना, अगर उस खोरा में सब मिल रहा है तो अगर जो बड़ा रहे उसी वही क्या आ जाता है एलसीएम हो जाता है, तो 4 कम है 24 6 बार में ना, इसलिए मिल रहा है, तो लॉस हो कितना हो जाएगा 24, ये भी तरीका अपना सकते हैं। 4 तो 6 होगा, अब प्लस कितना 7, अब बटे कितना, तो 7 6 13, 13/, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, तो कितना निकला 13/48, तुम्हारा कितना निकल गया 2, लेकिन हमको कितना परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है 3 निकालने बोल रहा है, कितना निकालने बोल रहा है 3 निकालने बोल रहा है, तो देखो तीसरा क्या होगा, तीसरी परिमेय संख्या, तो ये इसमें भी वही फॉर्मूला होगा ना, इसमें भी क्या होगा वही a + b/2, तो ए आपकी बार ए किसको माना, तुम्हारा इच्छा है, अब इसको भी ये मानेंगे, इसको भी बी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तुम्हारा इच्छा है, तुम जो मानना है मान लो, समझ रही है, हाँ देखो जो नहीं समझोगे पूछना, ठीक है, नहीं तो मुंह लटका के नहीं बैठ जाना,
देखो ए का मान आपके बार कौन होगा 1/3 प्लस अब बी का मान किसको ले लो इसी को लो कोई दिक्कत नहीं या तो इसको ले लो 7/24 लो या 13/48 लो तो यही ठीक होगा। अब बटे कितना 2 तो लॉस कितना देखो 3 कम 26 मिल रहा है ना तो लॉस कितना क्योंकि उस खुराक का क्या अपवर्त है तो बड़ा क्या है 24 तो इसलिए लॉस 24 तो 8 प्लस 7 अब बटे 2 8 7 15/24 गुना 1/2 तो कटेगा कटेगा ना रे 3 5 8 तिया तो 3 बटे कितना 3 बटे आया चलो तो देखो 3 को तो निकालने बोल दिया हमको निकालने बोला ना अब 3 यहाँ और 2 उधर कितना हो गया 5 को क्या किस क्रम में सजाने बोल रहा है बढ़ते क्रम सजा लोगे हाँ चलो ठीक है उतर देखो अब इसको ना किस क्रम में सजाना देखो 3 परिमेय संख्या बोला तो हम 3 को निकाल चुके हैं एक निकालना 7/24 दूसरा कितना निकालना 13/48 और तीसरा कितना देखो यहाँ 3 लिख दिए थे पहले पहले कितना लिखे थे 3 नहीं इस तरह लिख दिए थे उसको सही कर लेना ठीक है यहाँ कितना होगा अरे 3 से कटा रहा है ना तो 3 5 15 8 24 अब ये देखो इसको और ये वाला और ये दोनों तो सबको किस क्रम में बोल रहा है सजाने तो बढ़ते क्रम में तो देखो बढ़ते क्रम में सजाना देखो कौन है 1/4 1/3 और कौन है 7/24 7/24 और कितना है 13/48 और कितना है 5/16 तो इसको किस क्रम में सजाने बोल रहा है बढ़ते क्रम में किस क्रम में बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले तो जब भी इस तरह रहे भिन्न में रहे तो भिन्न में रहने के लिए भिन्न में रहे तो उसको पहले हर देखो हर बड़ा सेम है क्या यहाँ 3 है यहाँ 4 है यहाँ 3 है 24 है यहाँ 48 है यहाँ कितना है 16 है कितना है 16 है तो बताओ ये सब भिन्न बराबर नहीं है तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तो नहीं बता सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हर का एलसीएम निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे हर का एलसीएम हर का एलसीएम निकालने के लिए बिना निकाले हुए कोई बता सकता है एलसीएम कितना आएगा हाँ बिना निकाले हुए बता सकता है देखो ऐसा सब खो रहा है जो 48 मिल रहा है नहीं मिल रहा है 3 का 4 कम भी 48 है 3 कम भी 48 24 कम भी 48 है 16 कम भी क्या है तो सबसे बड़ा कौन है एलसीएम कितना आया क्या बच्चे जैसा निकालेंगे नहीं देखना देख लो 4 4 3 24 48 और 16 तो पहले 2 से कटा दो 2 दूना 4 3 12 दूना 24 24 दूना 48 8 दूना 16 फिर 2 से 2 1 2 3 6 12 4 फिर 3 2 से 6 2 अब कितना फिर 3 2 से कटा कितना से 2 से अब 3 से 3 ये ना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 क्या निकला 48 तो इस तरह भी अपना सकते हैं तो देखो सबसे पहले हर को क्या करना है बराबर करना है ना तो हर को कितना लाना है 48 में कितना लाना है तो 1/4 इसको देखो हर को 48 ले तो 4 कम 48 है कितना बार में इसको 12 से गुना कर दो इसको भी कितना से गुना कर दो तो 12 बटे कितना हो जाएगा वो इसके बाद कितना 1/3 तो इसको भी 16 48 को 16 से इसको भी 16 तो 16 बटे कितना 48 तो 7/24 इसको 2 से गुना कर दो इसको भी कितना से कर दो तो 14/48 तो ये खुद 48 है ये है ना इस कितना है 5/16 इसको 3 से गुना कर दो इसको 3 से गुना कर दो 15/48 15/48 अब देखो किस क्रम में बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में तो उल्टा लेना का है बढ़ते क्रम तो लो क्या
तो देखो बढ़ते क्रम यहाँ लिखा ना, इसी को दूसरा नाम है आरोही। आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो देखो समझ लो, तो बढ़ते क्रम में क्या करना है? सबसे पहले क्या लेना है? छोटा। क्या लेना है? तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। समझ रहे हैं ना? आ समझ रही है? तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लेना है? छोटा। पर सबसे पहले क्या लेना है? छोटा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, और अंत में क्या करना है? सबसे बड़ा ना। और घटते क्रम बोले तो जस्ट उसी का क्या करना है? उल्टा लेना है। तो घटते क्रम या अवरोही क्रम, घटते क्रम या अवरोही क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले क्या लेंगे? फिर उससे, फिर उससे, उससे, और अंत में सबसे। कोई दिक्कत? तो बता दो थोड़ा तुम लोग कि जो है इस सबसे बड़ा छोटा कौन सा इसमें है? कौन है? 12/48। चलो इसके बाद बताओ, इससे बड़ा कौन है? 13/48। हाँ, ये क्या है? है ये क्या ना? 13/48, कोई बात ना, अच्छी बात है। इसके बाद बोलो। देखो इसके बाद कौन आएगा? 14/48। इसके बाद 15/48। ये ना। अब मान बैठा दो। 16 भी है? अच्छा ठीक है। 16/48 मान देखो। 12/48 कहाँ है? ढूंढो। ये है ना, 1/4। इसके बाद 13/48 कहाँ है? ये है ना, तो हिसाबे हमको दे दिया, एगो निकाले है ना। 13/48। फिर 14 कौन है? 48। तो 14/48 किसका है? 7/24। इसके बाद 15/48 किसका है? 5/16। इसके बाद और कोई है? 16/48 किसका है? 1/3। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या हो गया? हाँ, समझ में आ रहा है? समझ रही रे? ये तो नीचे बचपन का हिसाब है ना, बचपन का दोस्त है ये। क्या है? बचपन का दोस्त। कहीं भी देखेंगे इसको क्या करेंगे? पहचान लेंगे ना। पहचान लगी ना? एक आगो भूल हो जाता है, जानबूझ के मुंह टेढ़ा करके इधर भाग जाता है, एक खर्चा वर्चा करवाना दे, ऐसा होता है ना। तो इसलिए बोलना ना है, हेलो हाय कर लो, दोस्त है। नहीं तो पता चलेगा, वो देखेगा तो बाद में कहेगा तू ऊर्जा देख लियो ना, भागला ने मुंह नुका क्या, ऐसा कह देगा ना, कहता है ना। इसलिए नहीं, बचपन का हिसाब है, इसको छोड़ना नहीं है। मिटा दें? आ देखो अगला हिसाब क्या है? अगला हिसाब देखो। एग्जाम्पल देखो कितना है। 5। देखो क्या कर रहा है? 3 और 4, ये नहीं बोल रहा है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 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 ज्ञात कीजिए। बना लोगे? हाँ, कौन सा विधि से बनाओगे? a+b/2? हाँ, उससे भी बना सकता है। दूसरा लो, इधर देखो, एक फॉर्मूला बताए ना, देखो 3 और 4 के बीच बोलोगे कि सर 3 और 4 के बीच कोई संख्या है क्या? ना होगा तब एक है।
हाँ, 1 और 3 और 4 के बीच क्या है, बहुत परिमेय संख्या। नहीं देखना, देखो 3.1, बताओ 3 और 4 के बीच में ना है ना, 3.02 कहाँ है, उसी के बीच है ना, 3 और 4 के बीच है ना। अब बताओ 3.1 2 3 5 4 6 इस तरह दे दो, इस तरह दे दो, कुछ भी होगा तो क्या 3 और 4 के बीच ना है, 3 और 4 के बीच ही है, समझ में आया। इसलिए कोई पूछ दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अब देखो इसको हटा दो, देखो ये भी उसी के बीच में, इसको हटा दो, ये भी क्या है, उसी के बीच। अब यहाँ पे हम दे देंगे 3.0002 3 5 फिर 0 0 नहीं तो 6 3 4 8 7, ये सब क्या है, उसी के बीच है ना, इसीलिए अंत नहीं है, अंत नहीं है। इसलिए क्या दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। कितनी हो सकती है, ऐसे देखोगे तो 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं है, लग रहा है क्या, लेकिन है, छुपा रुस्तम है ना, वो बहुत है उसके बीच में। तो देखो, तो समझ, इसको आसान तरीका से बना देते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, आसान तरीका से। देखो तो a प्लस बी से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी से भी बनाएंगे तो a प्लस बी बटे, तो इस फार्मूला से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखो यहाँ कितना है, तो n बराबर कितना ले लो 6, कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, ए कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, अरे बोलो रे, कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, 6। 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, तो जितना बोल रहा है वो किसका मान होगा, n का। किसका मान होगा, n का। इधर n में 1 जोड़ दो, तो इधर भी हम 1 में क्या करेंगे, मतलब क्या दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1 1 जोड़ दिया ना, n प्लस 1 ज्ञात करना है। तो n प्लस 1 बराबर कितना आया, 7 ना। तो देखो यहाँ 7 है ना, यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 दे दिया, इसके नीचे कितना छिपा है, मतलब हर कितना है 1, इसको 7 से गुना कर दो, इसको भी कितना से गुना कर दो, 7 से, कितना आया 21 बटे 7, कटा देंगे, जो पहले था हिसाब वही है ना। अब देखो फिर यहाँ कितना है 4, इसके नीचे कितना है, इसको 7 से गुना कर दो, इसको भी कितना से गुना कर दो, तो 7 चौक कितना हो गया 28 बटे कितना। तब देखो किसके किसके, यहाँ देखो ये दोनों बीच है ना, तो लिखो 21 बटे 7 तथा 28 बटे 7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन होगा, बताओ 21 और 28 के बीच में कौन आता है, 22 बटे, और कौन आता है 23 बटे, और कौन आता है 24 बटे, और कितना बोल रहा है 1 2 3 4, 4 हुआ ना, 26 बटे, और कितना 27 बटे, क्या उसके बीच में ना आ रहा है, बात समझ में आया, आसान है ना। और नहीं तो तुम कौन नहीं, अगर ये है तो ये अपना a प्लस बी बटे 2, फिर इस तरह निकालते, ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्या जाता है लंबा प्रोसेस, इसलिए ये बेटर है ना, ये क्या है बेटर है। तो कौन सा था याद रखना, हर जब बराबर रहेगा तब, हर जब क्या रहेगा, हर जब क्या रहेगा बराबर रहेगा, हर बराबर रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना, n प्लस 1, n बराबर जितना परिमेय संख्या कहेगा उसको मान लेंगे n, इसके बाद दोनों साइड एक ही जोड़ देंगे, जो भी निकलेगा उससे हर में और अंश में समान अंक से क्या कर देंगे गुना, इसके बीच में देखो कितना मस्त है। इससे आसान कोई तरीका होगा सकता क्या, हाँ हर जब समान रहे लगभग उसी में यूज होता है। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या है 1 है। अब देखो 5 बटे 7 रहे और कितना 6 बटे 7 रहे, तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे ना। चलो ठीक, कोई दिक्कत समझ रही है, हाँ घर में रिवाइजिंग करते हो ना, बनाती है घर में हिसाब, रिवाइजिंग करो, ठीक है ज्योति, क्या बात है समझ रही है, चलो ठीक। और जो परिभाषा लिखा है उधर वो याद करते रहना घर में, तो देखते रहना बीच बीच में।